कि जो करंट अकाउंट में पैसा रखेंगे उसी पर टैक्स लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब किसने बताया है या उनका अपना खुद का माइंड क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट में पैसा जो रखेंगे उसी पे टैक्स या जीएसटी लगेगी। नहीं, प्रोप्राइटरशिप में ये रूल तो फॉलो ही नहीं करना है। प्रोप्राइटरशिप एज ए इंडिविजुअल बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन कह लो, बॉडी ऑफ बिजनेस कह लो, इंडिविजुअल मतलब आप ही उसके सब कुछ है और आपका ही पैन कार्ड सब कुछ है। वो करंट अकाउंट में हो, वो सेविंग अकाउंट में हो, कहीं भी हो, पूरी तरीके से आपके सिस्टम को ट्रैक करने की मशीन है। ये चीज ध्यान रखिए कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा लीजिए, करंट अकाउंट में पैसा लीजिए, वो आपकी इनकम में ऐड होगा। अब पॉइंट ये आता है कि हम अपने इनकम को दिखाएंगे कैसे, अपने इनकम को एसेसिबल कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो सेल है, जीएसटी टर्नओवर है, तो जीएसटी टर्नओवर के बिहाफ पे ही आपकी इनकम जनरेट होती है और आप अगर एक्स्ट्रा चीजें दिखा रहे हो तो उसके ऊपर पॉइंट यहां से आता है। अब कुछ चीजें होती है वो जीएसटी बिल ही नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं काउंटर सेल उनका लगभग 2 से 3 लाख रुपए महीने का है, लेकिन जीएसटी फाइल कराते हैं 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, जीरो। क्यों? क्योंकि वो रिटेल सेल कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कभी न कभी आप फंस जाओगे अगर, क्योंकि आपका जो काउंटर सेल है वो आपके बिजनेस के अकाउंट्स में ही तो आ रहा है या आप सेविंग अकाउंट में ले रहे हो, तो रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है ना। और रेवेन्यू का सोर्स आप क्या बताओगे? रेवेन्यू का सोर्स आप क्या बताओगे? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम ही आपको बतानी है। तो अगर बिजनेस से आया तो फिर बिजनेस पे वो शो क्यों नहीं कर रहा है, और कहीं और से आया तो इतना पैसा कहां से आया। हर तरीके से आप क्या हो, गवर्नमेंट की निगाह में हो। तो हमेशा ध्यान रखिए आप अपने ट्रांजैक्शन को, आप अपने सेल परचेज को, जीएसटी को हर तरीके से मैनेज करके रखिए, नहीं तो आपके पास नोटिस आना कंफर्म है। क्योंकि इस बार असेसमेंट ईयर में 100% नोटिस जानी ही जानी है सबको। अननेसेसरी